साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। तो बैठ जाओ। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज इस गांव में मालिक की अपार कृपा हुई, जो आज यहाँ पे मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब वो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान इतना अटपटा है कि जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए साहिब ने बोला, कबीर ज्ञान अटपटा और झटपट लखा ना जाए, जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो आज इसी ज्ञान का यहाँ पे खुलासा किया जाएगा, और मालिक से अरदास करूंगा कि सब भक्तों का विवेक बिल्कुल जागे और सत्य सत्य का निर्णय करे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कबीर साहब के आने का मकसद क्या था इस दुनिया में। कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है, जो गुप्त ज्ञान है, जो रहस्यवादी ज्ञान है, उसको उजागर करने के लिए कबीर साहब बार बार इस धरातल पे आते हैं जीवों को समझाने के लिए। लेकिन कुछ लोग गलती से ये मान बैठते हैं कि कबीर साहब भी बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब वो भी बंधन में है, वो भी बार बार आम जीव की तरह आते हैं जाते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आते हैं, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आते हैं, द्वापर में करुणामय नाम से आते हैं, कलयुग में कबीर नाम से आते हैं। देखो वो भी तो आ रहे हैं जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह के भ्रमित कर देते हैं कि कबीर साहब भी एक आम इंसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब इस दुनिया में आ रहे हैं, वो हमारी खातिर आ रहे हैं, नहीं तो उनको आने की जरूरत नहीं है। गुरु ने पकड़े लिया, वो विदेही अवस्था में रहते हैं, उनको आने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें इस अज्ञानता की नींद से जगाने के लिए, हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलवाने के लिए वो इस धरातल पे आते हैं और एक गुरु का रोल अदा करते हैं, एक संत महात्मा का रोल अदा करते हैं। और वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें भी अपने जीवन में गुरु धारण करके उस रहस्य को प्राप्त करना चाहिए, उस गुप्त ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, तभी हमारी मुक्ति होगी। नहीं तो हम क्या करते रह जाएंगे, हम नाम जपते रह जाएंगे। क्योंकि कबीर साहब के आने से पहले भी इस दुनिया में तरह तरह के नाम चलते थे। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। हिंदू राम राम करते थे, मुसलमान कलमा पढ़ के नमाज पढ़ के अल्लाह करते थे, लेकिन करते दोनों ही थे। एक भी ऐसा नहीं था जो राम राम नहीं करता था, अल्लाह अल्लाह नहीं करता था। तो अगर राम राम और अल्लाह अल्लाह करने से ही मुक्ति मिलती है तो कबीर साहब को आने की जरूरत ही नहीं थी। सब अपने राम राम और अपने अल्लाह अल्लाह में खुश थे, कबीर साहब को आने की क्या जरूरत पड़ गई थी। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब इस दुनिया में नाम जपवाने आए थे, कि भगवान का नाम जपो। ये सरासर अज्ञान है। कबीर साहब इस दुनिया में नाम जपवाने नहीं, नाम छुड़वाने आए थे।
जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक कल्याण नहीं हो सकता। बाबा नानक भी इस दुनिया में नाम जपवाने नहीं आए थे, नाम छुड़वाने आए थे। जो नाम हम पकड़ के बैठे थे, क्या बोला नानक साहब ने? अरे राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। कि राम राम करने से राम नहीं मिलता भाई, राम को समझना पड़ता है कि राम है क्या। राम कोई केवल नाम नहीं है, राम एक तत्व है, राम एक वस्तु है। और वो वस्तु कहाँ है? वो हम सबकी आत्मा में रम रहा है। जो तिल माही तेल है, जीव चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नहीं। सारी दुनिया उसको राम मान बैठी है जो दशरथ के पुत्र दिखाई देते हैं, जबकि राम वो है जो दशरथ के पुत्र को भी चला रहा है। यानी राम जी के शरीर को भी जो चला रहा है वो है असली राम। और वो कौन है? वो आत्म राम है। एक तो काया राम है जो धनुष बाण लेके खड़ी है, और एक आत्म राम है जो धनुष बाण लेके खड़ी काया को लेके खड़ी है। इसको समझना पड़ेगा। जो धनुष बाण वाली काया राम है वो पानी में जलमग्न हो गई थी, शरीर पानी में छोड़ दिया था, गल गया। और जो आत्म राम है उसको ये पानी गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र अस्त्र काट नहीं सकते। उस आत्म राम को जानना है। अगर वो आत्म राम समझ में आ गया तो समझो कि तुम्हें असली राम मिल गया, नहीं तो काया राम में ही उलझ के रह जाओगे। इसीलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। और ये जितने राजा महाराजा दिखाई दे रहे हैं ये भी शरीर नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था, अध्याय 2 पढ़ो, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तू और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा भविष्य में जब मैं, तू और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। यानी हम सदा सदा अटल रहते हैं, हमारा कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती। जन्म और मृत्यु किसकी होती है? इस काया की होती है। शरीर पैदा होता है, शरीर मर जाता है, लेकिन हम तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं। हम और तुम कभी नहीं मरते, इसी को समझना है। तो हम और तुम शरीर नहीं है, हम और तुम आत्मा हैं। तो फिर ये शरीर कौन है? ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है। हम और तुम पुतले नहीं है, हम और तुम तो इस पुतले को चलाने वाली आत्मा है। ये पुतला कैसा है? ये 5 तत्वों का पुतला आदमी और औरत जैसा है। शरीर आदमी और औरत जैसा है। किसी को आदमी का शरीर पकड़ा दिया, किसी को औरत का शरीर पकड़ा दिया, यानी कपड़े हैं ये। किसी को आदमी के कपड़े पहना दिए, किसी को औरत के कपड़े पहना दिए। अब जिसने ये पहना है कपड़ा, वो खुद को भूल गया कि मैं क्या हूं। अब अपने आप को कपड़ा मान के बैठ गया कि मैं तो आदमी हूं, मैं तो औरत हूं। यही अज्ञान है। ये कपड़ा तो जीवात्मा ने पहने हैं, और जब ये कपड़ा पुराना हो जाता है, हे अर्जुन, ये आत्मा के कपड़े शरीर हैं। जब शरीर यानी कपड़ा जर्जर अवस्था में आ जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे कपड़े धारण कर लेती है। जैसे मैंने किए, कैसे
सबसे पहले कौन सा कपड़ा धारण किया गया? मछली का, मत्स्य अवतार। विष्णु जी के 10 अवतार देखिए कौन कौन से हैं। पहला कपड़ा मत्स्य अवतार का किया गया, उस कपड़े को छोड़ दिया। अगला कपड़ा कछुए का पकड़ा, कछुए का कपड़ा पहना, कुर्म अवतार, जब समुद्र मंथन हो रहा था उसको भी छोड़ दिया। तीसरा अवतार जंगली सुअर का पकड़ा, वराह अवतार, उसको भी छोड़ दिया। फिर नरसिंह अवतार पकड़ा, उसको भी छोड़ दिया। वामन अवतार पकड़ा, कृष्ण अवतार पकड़ा, राम अवतार पकड़ा, ये सारे शरीर पकड़े छोड़ दिए, पकड़े छोड़ दिए। अब कोई सोचे कि विष्णु जी मछली है, कोई नहीं सोचेगा। कोई ये सोचे कि विष्णु जी कछुआ है या विष्णु जी जंगली सुअर है, कोई नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में एक बात फिट हो चुकी है कि विष्णु जी आदमी है, वो आदमी जैसे दिखाई देते हैं। बस यही अज्ञान है। ना तो वो मछली है, ना वो कछुआ है, ना वो आदमी है, ये सब तो शरीर है। तो विष्णु जी है क्या? विष्णु जी एक आत्मा है, कृष्ण जी एक आत्मा है, राम जी एक आत्मा है, हनुमान जी एक आत्मा है। लेकिन हम आत्मा को तो ना जान के केवल शरीरों की पूजा में लग गए, इसलिए हमने दुनिया भर के मंदिर मस्जिद बना दिए। अगर हम आत्मा की पूजा में लग जाएं, हे अर्जुन, इस दुनिया में पूजनीय केवल सत्य है और सत्य आत्मा है। आत्मा के अलावा सब झूठ है, सब नाश हो जाता है। ये धरती, आकाश, पाताल, हवा, पानी, ये सारे शरीर, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब नाश हो जाएंगे, एक दिन टूट जाएंगे, क्योंकि इंसान ने बनाए हैं, टूट गए। लेकिन जो असली चीज है, जो कभी नहीं टूटती, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो केवल और केवल आत्मा है। इसीलिए अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो, आत्मज्ञान को पाना चाहते हो, तो तुम्हें कहां जाना चाहिए? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, किसी ऐसे गुरु की शरण में जा जो तुझे तेरा ही ज्ञान करवा दे, जो तुझे तेरा ही बोध करवा दे, जो तुझे तेरी आत्मा का ज्ञान करवा दे। ऐसे गुरु की शरण में जा, ना कि उन गुरु की शरण में जाना है जो तुम्हें कोई नाम जपवाए, जंतर मंत्र में उलझाए, तीर्थ पूजा व्रत में उलझाए। नहीं, एक बार तत्व ज्ञान हो जाने पर, यानी एक बार आत्म ज्ञान हो जाने पर, तुम कभी अज्ञान में नहीं पड़ते हो, तुम कभी अज्ञान में नहीं रमते हो। फिर तुम ज्ञान में आ जाते हो और तुम नित्य शाश्वत अजर अमर अविनाशी आत्मा के चिंतन में लग जाते हो। और धीरे 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 करके तुम अपनी ही आत्मा में स्थित हो जाते हो। इसी को स्थित प्रज्ञ बोला गया है गीता में। स्थित प्रज्ञ को यानी स्वरूप सिद्ध को किसी अन्य जीव पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो अपने आप में ही पूर्ण हो जाता है। यही कबीर साहब समझाते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हंसी। अपनी आत्मा को भूल के, अपनी आत्मा को ना जान के हम दुनिया भर के पूजा पाठ में लग गए। जो हमारे चोले से भी नीचे की जूने हैं, हम उनको पूजने लग गए। ये पीपल, ये पेड़ पौधे, ये नीचे की जूने हैं। ये जानवर, कोई चूहों को दूध पिला रहा है, कोई सांप को दूध पिला रहा है, कोई गाय की सेवा कर रहा है, ये सोच के कि मुक्ति मिल जाएगी, जबकि वो उससे, इंसान से नीचे की जूने हैं। यहां तक कि कबीर साहब ने कह दिया कि इस देही को हर की से, इस देही को सिमरै देव, सो देही कर हर की सेव। इस देही को देवता भी सिमरण करते हैं कि हमें ये मनुष्य चोला मिल जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, और ये मनुष्य देवताओं की पूजा में लगा हुआ है। जबकि गीता में देवताओं की पूजा को बिल्कुल मना किया गया है। हे अर्जुन,
किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी आत्मा को जानो, उसको जानने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। यहां तक कि कृष्ण जी ने अपने समय में जब वो आए हुए थे द्वापर में, गोकुल वासियों को बिल्कुल मना कर दिया था देवी देवताओं की पूजा करने के लिए। कब किया था? जब उन्होंने पर्वत उठाया था अपने एक उंगली पे। कौन सा पर्वत था वो? गोवर्धन पर्वत था। क्यों उठाया था वो? क्योंकि किसी के साथ झगड़ा चल रहा था कृष्ण जी का। किसके साथ चल रहा था? कौन सा राक्षस था? इंद्रदेव। कोई राक्षस नहीं था, देवताओं का राजा था इंद्रदेव। देवताओं के राजा के साथ कृष्ण जी का झगड़ा चल रहा था। देवताओं के राजा की पूजा मना कर दी गई थी। कृष्ण जी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। तो इंद्रदेव नाराज हो गए। इंद्रदेव नाराज हो गए और क्या किया? घनघोर बारिश कर डाली। ऐसी बारिश करी कि गोकुल वालों को ऐसा लगने लगा कि अब मृत्यु आ गई, कि अब नहीं बचेंगे। तब उन लोगों को बचाने के लिए कौन उनकी जान का दुश्मन बन गया? देवता या राक्षस? देवताओं का राजा उनकी जान का दुश्मन बन गया, जिनकी आज पूजा करवाई जाती है। अगर आज के समय में भी कृष्ण जी होते तो हमें रोकते कि बेटा देवताओं की पूजा नहीं करनी है। उस समय रोका तो आज ना रोकते, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमें लगता है कि हमारा धर्म तो तब चलेगा जब हम देवताओं की पूजा करेंगे, जबकि ये बिल्कुल उलट कर रहे हैं हम। कृष्ण जी को पहाड़ उठाने की जरूरत ही ना पड़ती अगर तुम्हें देवताओं से ना बचाना होता तो। इसलिए ना देवताओं की पूजा करनी है, ना दैत्यों की पूजा करनी है। किसकी पूजा करनी है? आत्मदेव की। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है, आत्मदेव पूजिए गुर के पाए सुहाए। अगर किसी की पूजा करनी है तो केवल आत्मदेव की पूजा करो। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह है कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि देवी देवताओं की पूजा तो ठीक है, थाली घुमाई कर ली, अब ये आत्मदेव की पूजा कैसे होती है? क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसका कोई रूप रंग ही नहीं है। जैसे पंखे का रूप रंग है, दिखता है, लेकिन जो पंखे को चला रहा है करंट, उसका रूप रंग ही नहीं दिखाई देता, तो उसकी पूजा कैसे करें? इसीलिए गुरु धारण किया जाता है, नहीं तो गुरु धारण करने की जरूरत है ही नहीं। जो गुरु ने तुम्हें मंत्र दिए हैं उससे ज्यादा तुम लेके बैठे होगे। गुरु जी ने तुम्हें एक नाम दिया, राम जी राम राम करो, और तुम्हारे पास राम जी के 108 नाम होंगे, क्या पता, किताबों में लिखे होंगे। गुरु जी ने तुम्हें एक मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, तुम्हारे पास 1008 नाम पड़े होंगे शंकर जी के। गुरु जी से ज्ञानी तो तुम ही हो गए। गुरु से नाम नहीं लिया जाता, गुरु से नाम छुड़वाए जाते हैं कि गुरु जी मेरे सारे नाम छुड़वा दो और मुझे आत्म ज्ञान दे दो। तब तुम्हारा जन्म और मरण का ये जो बंधन है टूटेगा, अन्यथा नहीं टूटेगा। जितने मर्जी नाम जपते रहो। साहिब कहते कोटि नाम संसार में, यानी करोड़ों नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। सतपुरुष कौन है? सत्य ही सतपुरुष है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व है और एक सत्य तत्व है। असत तत्व तो शरीरों को मानो, और सत्य केवल और केवल एक आत्मा को मानो, केवल आत्मा को। बस सारी गुत्थी सुलझ जाएगी, सारी कहानी सुलझ जाएगी। जितना भी अज्ञान इस दुनिया में भरा पड़ा है वो सारा खत्म हो जाएगा।
यही मुसलमानों का भी सार है। ऐसा नहीं कि ये ज्ञान केवल हिंदुओं के लिए है। इसी आत्मज्ञान को समझाने के लिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करवाया सबसे, खुद होते हुए सबसे बड़ा, फिर भी अपनी बनाई हुई एक मिट्टी की मूर्ति, एक आदमी का, सब जिन्नों को, सब फरिश्तों को सजदा करवाया। करो सजदा इसको। क्यों? क्योंकि इसको आम आदमी मत समझ लेना कि ये केवल मिट्टी का पुतला है। इसमें जो आत्मा स्थित है उसको जानना है। वो मेरा ही रूप है, वो मेरा ही रूप है। अगर मुझे ढूंढना है तो आत्मा को सजदा करना, शरीरों को मत करना। इसीलिए मुसलमान किसी शरीर को सजदा नहीं करते, किसी भी शरीर को नहीं सजदा करते। लेकिन जितनी बार नमाज पढ़ते हैं 2 बार सजदा करते हैं। एक बार आदम अलैहिस्सलाम के नाम पे और एक बार अल्लाह के हुक्म के नाम पे। अल्लाह को हर मुसलमान यहां से लेके अरब देश तक 2 बार सजदे करता है नमाज में, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि मैं 2 बार क्यों कर रहा हूं। जिस दिन उसको समझाने वाला कोई गुरु मिल जाए, कामिल मुर्शिद मिल जाए, उस दिन हर मुसलमान की मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जब तक वो इस ज्ञान को नहीं समझेगा कि खुदा रहता कहां है, खुदा को मान रहा है मुसलमान, लेकिन खुदा को जान नहीं रहा है, क्योंकि खुदा खुद में बसा है। जब तक खुद को नहीं जाना तब तक खुदा को नहीं पाओगे। नाम भी देखो कैसा रखा है, खुदा। खुद से ही बना है खुदा, क्योंकि वो खुदा हमसे जुदा है ही नहीं, बस हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कुरान में भी बोला गया कि जो रूह है वो कभी फना नहीं होती, वो कभी फना नहीं होती। तो फिर तो 2 अविनाशी हो गए, फिर तो अल्लाह अविनाशी हो गया, रूह भी अविनाशी हो गई, फिर तो 2 अविनाशी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। उसी रूह में अल्लाह का वास है, लेकिन वो अपने आप को समझ नहीं पा रही है, इसलिए केवल नमाजें अदा कर रही है। बस मान रही है अल्लाह को कि हाँ अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, लेकिन अल्लाह है कहां, मिलेगा कैसे, ये कोई नहीं समझ पा रहा। इन लोग को ये समझा दिया गया है कि कोई भी अल्लाह से बात नहीं कर सकता, कोई अल्लाह को देख नहीं सकता, जबकि इनके ही नबी अल्लाह से बात भी करते थे, अल्लाह को देखते भी थे। लेकिन इनको ऐसा समझा दिया गया है कि कोई अल्लाह से मिल ही नहीं सकता, इसलिए बेफिक्रे हो गए हैं कि अल्लाह से तो कोई मिल ही नहीं सकता, बात ही खत्म कर दी। ऐसा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे पहाड़ पे चढ़ के, वो कैसे कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें कामिल मुर्शिद नहीं मिला है, हमें वो अल्लाह का भेद बताने वाला नहीं मिला, इसलिए हम केवल सजदा कर रहे हैं, हम उसकी इबादत कर रहे हैं, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन जब तक जीते जी हमने उसको नहीं जान लिया, उसको प्राप्त नहीं किया, हमारे सजदे का कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी हम पानी को तो सजदा कर रहे हैं, प्यास लगी है पानी को तो याद कर रहे हैं, लेकिन सारी उम्र हमें पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो क्या फायदा उसका? यही कबीर साहब ने समझाया कि तुम केवल नाम जपते जा रहे हो, जपते जा रहे हो, जपते जा रहे हो, सारी उम्र बीत गई नाम जपते, लेकिन वो चीज नहीं मिली। इसीलिए मना किया, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब वो मेरे पास में है तो फिर मुझे मिल क्यों नहीं रहा? जबकि अल्लाह के लिए भी ये बोला गया, अल्लाह जर्रे जर्रे में है। जब जर्रे जर्रे में है तो क्यों अनुभूति नहीं हो पा रही उसकी? क्योंकि मैं गलत जगह ढूंढ रहा हूं। जर्रे जर्रे को मैंने कुछ और ही समझ लिया है।
घट घट को मैंने कुछ और ही समझ लिया है। साहिब कह रहे हैं घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हुई। घट घट को हमने मान लिया है कण कण। अब कण कण में परमात्मा है, फिर तो गंदगी में भी परमात्मा है। दारू शराब बीड़ी जर्दा गांजा उसमें भी परमात्मा है। फिर परमात्मा मुंह में रखने में क्या प्रॉब्लम है? परमात्मा शराब को पीने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हर जगह परमात्मा ही है तो नहीं है। कण कण में माया विराजमान है, परमात्मा केवल घट में है। कौन से घट में है? आत्म घट में है। हमारे पास 3 घट हैं, एक तन घट, एक मन घट और एक आत्म घट। तन घट तो ये दिखाई दे ही रहा है, सब माया का खेल है। चमड़ा हड्डी मांस सब माया का खेल है। मन घट कहाँ है? मन घट आंखों के पीछे है, विराजमान है ज्योत स्वरूपी में। ज्योत ही मन है। जितने भी गुरु आंखों के पीछे ध्यान लगवाते हैं, त्रिकुटी में ध्यान लगवाते हैं, ये सब मन के ही पुजारी हैं। ये सब तुम्हें मन का गुलाम बना देते हैं। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन की पूजा करवाते हैं। नानक साहब ने कहा मन तू ज्योत स्वरूप है। अरे अपना मूल पहचान, ये ज्योत आई कहां से है उसको जान। इसका मूल क्या है? ये प्रकाश आया कहां से? तो कबीर साहब कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। ये नूर रूपी प्रकाश ये कहां से आया? अव्वल अल्लाह नूर पाया। ये परमात्मा से, अल्लाह से, उस आत्मदेव से प्रकट हुआ है। इसको परमात्मा मत बना देना। साहिब कहते हैं ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा, अमल मिटाऊं तास का पठाऊं भव पारा। कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो निज होए हमारा, जो मेरा हो जाता है, केवल मेरा, फिर वो कहीं और सजदा नहीं करता। समझ जाना कि अब उसको मैं पठाऊंगा। यानी एक खसम वाली जो जनानी होती है, पतिव्रता होती है, उसका पति हमेशा उसके साथ है। और जिसने खसम ही 4-5 कर ली हो, उसका क्या बनेगा? कुछ नहीं बनने वाला, यही धक्के खाएंगे। तो इसलिए नानक साहब कह रहे तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एह आस एह आधार, नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करता। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। सब एक ही राम में उलझ गए हैं। जबकि कबीर साहब ने क्लियर किया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। पहला राम ये काया राम। इस काया को देख के ही समझ में आता है ये राम जी है, कृष्ण जी है, हनुमान जी है। कौन है ये? काया राम पहला राम। दूसरा राम कौन है? एक राम घट घट में बैठा, ये जीव राम है जो इस काया को चला रहा है। राम जी का काया राम जी का जीव चला रहा है, हनुमान जी की काया हनुमान जी का जीव चला रहा है। हर आदमी का, हर औरत के शरीर को उसका जीव चला रहा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। ये कौन सा राम है? ये मन राम है, ये ज्योति स्वरूपी राम है जो पूरा पसारा डाल के बैठा है इस 3 लोक का। एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। वो कौन है? वो आत्म राम है, वो निरालंब राम है। उस राम को जानना है। समझो सबको जान लिया, और उसको ना जाना तो समझो सब कुछ जानकर भी कुछ ना जाना। इसलिए साहिब ने कहा एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पात गया। केवल एक मूल को जान लो, और जितना पानी तुम्हारे पास है उसी मूल में डाल दो, तो तुम्हें पत्ते भी मिल जाएंगे, फल भी मिल जाएंगे, फूल भी मिल जाएंगे, टहनियां भी हरी भरी हो जाएंगी। लेकिन अगर तुमने जड़ को छोड़ के
वो पानी पत्तों पे, टहनी पे, डाल पे डालना शुरू कर दिया तो सारा पानी बर्बाद हो जाएगा और पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। इसीलिए केवल एक मूल को जानना है। मूल को जान लिया, समझो सब कुछ जान लिया। तो इसी को समझ जाना है। 4 राम है और देव 5 हैं। कौन कौन से 5 देव हैं? अरे 3 देव को सब ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, तब प्राणी निज घर को जावे। 3 देव को सब कोई ध्यावे, यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जिससे ये काया चल रही है, ये खा रही है, पी रही है, ये बढ़ रही है, घट रही है। 3 देव को सब कोई ध्यावे। इसी 3 देव को ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी बोल देते हैं। इसको सब जग ध्यावे। इसी को GOD बोल देते हैं, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑर्गेनाइजर एंड D फॉर डिस्ट्रक्टर। इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं। तो इसको सारी दुनिया पूज रही है। 3 देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे। चौथा देव कौन है? अलख निरंजन देव, जो इन तीनों को उत्पन्न करता है। ये तीनों जो भक्ति करते हैं, शिव जी हिमालय में बैठ के किसकी भक्ति कर रहे हैं? विष्णु जी शेषनाग पे बैठ के किसकी भक्ति कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कमल पे बैठ के किसके ध्यान में लीन है? वो चौथा देव है, वो अलख निरंजन है। पहले आते थे ना लाल वाले चोले धारण करके बाबे, कान में नातियां डाल के, कुंडल डाल के, और घर घर में जाके अलख जगाते थे। अलख निरंजन सुना ना नाम? किस किस ने सुना? हाथ खड़े कर जरा। सभी ने सुना है ना? कभी इसका कोई फोटो देखा अलख निरंजन का? अगर आप अपने शहर की दुकान में जाओगे, जो धार्मिक किताबें बेचते हैं, कैलेंडर बेचते हैं, उनको बस इतना कह देना, भैया अलख निरंजन का कैलेंडर दे दो। वो भी सोच में पड़ जाएगा क्या मांग लिया भाई ने। वो दे नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई कैलेंडर है ही नहीं। वो निराकार है। अलख निरंजन निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई कैलेंडर नहीं है, उसकी कोई फोटो नहीं है, लेकिन वो फिर भी है और सबके साथ है और सबके पास भी है। और आप दिन भर जो भी काम करते हो उसी के कहे पे करते हो। अगर आप चाय भी पियोगे ना, तो वो कहेगा कि चाय पीनी है, तो तुम कहोगे भैया चाय ले आओ, और साथ में बोलोगे भी मेरा मन कर रहा है चाय पी लेते हैं। ये जो मेरा मन कर रहा है ना, ये मन है कौन? जो कुछ ना कुछ कर ही रहा है। मेरा मन कर रहा है घुमाते हैं, मेरा मन करता है टहलाते हैं, मेरा मन कर रहा है सो जाते हैं, मेरा मन कर रहा है टीवी देख लेते हैं, मेरा मन कर रहा है मोबाइल चला लेते हैं। ये जो मन है, यही अलख निरंजन है। और ये किसका पति है? माया का पति है। इसलिए इसको मायापति भी कहते हैं। ये मन और माया की ही नगरी है। ये मन पुरुष रूप में हर जगह विराजमान है और ये माया स्त्री रूप में हर जगह विराजमान है। ये माया और पुरुष, यानी ये मन और माया, इस दुनिया में यही यही है। जो भी देख रहा है मन और माया ही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। जो आपका स्वरूप है वो आपको पता नहीं है कि मैं क्या हूं, मेरा भाई क्या है, मेरी माँ कैसी है, मेरे पापा कैसे हैं, मेरी चाची मेरी नानी कैसी है। आपने मन और माया को ही माँ भाई बहन बाप रिश्तेदार बना लिया है। जितने भी आदमी हैं ये सब मन है, मन का साकार रूप है। और जितनी भी औरतें हैं ये माया है। विराट रूप में कृष्ण जी ने जो अर्जुन को रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया ना, किसका रूप था वो? उनका अपना रूप था, किसी और का था? अपना विराट रूप जब दिखाया तो उन्होंने केवल अपनी शक्ल नहीं दिखाई, उन्होंने दुनिया में जितने भी आदमी थे सारे सामने लाके खड़े कर दिए। और क्या बोला उससे पहले कि बेटा तू मुझे समझने के लिए, मुझे देखने के लिए ये तेरी आंखें फेल हो जाएंगी,
तुझे समझ में नहीं आएगा कि देख क्या रहा है, इसलिए पहले तुझे दिव्य दृष्टि दे देता हूं मैं। जब दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को, तब ये रूप दिखाया, तब अर्जुन उसको देख पाया, समझ पाया कि भाई ये क्या है। चारों तरफ पूरे आसमान में आदमी ही आदमी खड़े हो गए। वो भी कंफ्यूज हो गया, मैं किसको कृष्ण बोलूं। हार के दोनों हाथ जोड़ के कांपता हुआ बोला, महाराज आप कौन हो। बुद्धि चकरा गई, ये भी भूल गया कि सामने कौन खड़ा था थोड़ी देर पहले। यही बोल दूं कृष्ण जी आप कौन हो, कृष्ण जी भी भूल गया नाम उसका। कहता है आप कौन हो, तब उन्होंने ये नहीं कहा मैं कृष्ण हूं, उन्होंने भी कहा कि इस तीनों लोक का नाश करने वाला मैं काल हूं। तब कृष्ण जी जो विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन ने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैं आज तक आपको सखा, भ्राता, केशव, कन्हैया क्या क्या बोलता रहा। आप वो नहीं हो, आप केशव नहीं हो, आप मेरे सखा नहीं हो, आप तो आदि पुरुष हो। आदि पुरुष बोला है उनको। और इस विराट रूप को तुम किसी को दिखा दो, कृष्ण भगत को कहा, वो क्या कहेगा ये तो कृष्ण जी है। वो माफी मांग रहा है, अर्जुन माफी मांग रहा है कि आज तक मैं तुम्हें केशव केशव करता रहा, मुझे माफ कर दो। आप केशव नहीं हो, आप तो कुछ और ही हो। केशव का तो केवल तुमने रोल अदा किया, केवल रोल अदा किया, एक पुतला शरीर धारण करके, जबकि तुम तो अनंत हो, सारे शरीर तुम ही हो, और मैं तुम्हें केवल एक केशव मानता रहा। माफी मांगी है, अध्याय 11 पढ़ो, क्षमा मांगी है उसने। तो इसीलिए जब हमें दिव्य दृष्टि मिलती है तो यह ज्ञान समझ में आता है। गुरु का ज्ञान ऐसे नहीं समझ में आता। जब दिव्य दृष्टि मिलेगी तो हर जगह निरंजन दिखाई देने लगेगा। जो अलख है वो लखने में आ जाएगा। साहिब कहते हैं मैं तो लखा 3 लोक में, तू क्यों कहे अलख। तूने अपने नाम के आगे अलग क्यों लगा रखा है। मैं तो जहां देखता हूं तू ही तू है। ये जितने शरीर हैं यही अलग निरंजन है, और जितनी लड़कियों औरतों के शरीर है यही आदि माया है, जग जननी है। कौन पैदा कर रही है जगत को? पत्थर की मूर्ति पैदा कर रही है क्या? जग जननी किसको मान बैठे हो? पत्थर की मूर्ति को। और बच्चे कौन पैदा कर रही है? घर की औरत। तो जग जननी वो पत्थर की मूर्त हुई या घर की औरत हुई? किसको मां बोलोगे? दूध किसका पिया था? मां का पिया था। तो हमारी मां वो है, और हमारी नहीं, सारे जगत की मां स्त्री है। पत्थर को मां मत मान लेना। तो इसीलिए जो मूल ज्ञान है ये दिव्य ज्ञान है, और इसको समझने के लिए दिव्य दृष्टि और दिव्य विवेक, दिव्य बुद्धि, ये दोनों ही चाहिए, नहीं तो जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए साहिब ने बोला कि इस निरंजन से बचना है तो मेरे शब्द को जान लो। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। शब्द को जानो। शब्द क्या है? ये 52 अक्षरी शब्द से काम नहीं बनेगा, ये मंत्रों को जपने से काम नहीं बनेगा। ये तो होठ कंठ का काम है मंत्र बनाना। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत्य सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये 52 अक्षर खेल है जीव का। जीव कट गई, सारे अक्षर खत्म हो जाएंगे, कुछ न जप पाओगे। इसीलिए बोला होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। उस गुप्त वस्तु को लखो जो तुम्हारे पास है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए।
करोड़ों जन्म बीत गए हमारे उस वस्तु को ढूंढने के लिए जो हम स्वयं हैं, जो खुद मैं हूं। खुद को ही ढूंढने में जन्मों जन्म लगा दिए, अभी भी ना ढूंढ पाया। अभी भी अपने आप को आत्मा ना मान के शरीर मान बैठा हूं। कैसे बात बनेगी? इसीलिए आत्मज्ञानी गुरु चाहिए। जब आत्मज्ञानी गुरु आपके जीवन में आ जाएगा तो पहला लेसन क्या बताएगा आत्मज्ञानी गुरु? आत्मज्ञानी गुरु कोई मंत्र वंत्र नहीं देते कि आदमी आ गया तू भी जप ले, औरत आ गई तू भी जप ले। तुम्हारे जो जाप हैं उनको छुड़ाने के लिए जरूर देते हैं मंत्र कि बेटा वो मत जप जो पिछले गुरु ने दिया है, और अगर दिमाग में सेट हो गया है वो तो ये जप, इससे वो डिलीट हो जाएगा। आत्मज्ञानी गुरु क्या देते हैं? तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा स्वरूप बताते हैं कि बेटा ना तुम आदमी हो ना तुम औरत हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये है पहला लेसन आत्मज्ञानी गुरु का। यानी तुम्हें शरीरों से न्यारा करते हैं, क्योंकि जितने भी शरीर हैं ये सब निरंजन का रूप है। देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। इस कबीरा रूपी अज्ञानी जीव को परमात्मा बना देना है। कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। ऐसी भक्ति मिलेगी कि परमात्मा ढूंढना नहीं पड़ेगा, कि परमात्मा को ढूंढोगे तुम ही परमात्मा हो जाओगे। रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई, आप ही रांझा हुई मैनू हीर न आखो कोई। अब मैं हीर नहीं रही, अब मैं पीर हो जाऊंगी, अब मैं हीर नहीं रहूंगी। गंगा नदी समुद्र में गिरती है तो गंगा नहीं रहती, उसके बाद वो समंदर ही हो जाती है। इसी को समझना है। जब तक परमात्मा को ढूंढोगे नहीं मिलेगा, जब खुद को ढूंढोगे तब मिलेगा। इसीलिए बोला साहिब ने आत्म में परमात्म दर्शे, आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन होगा। अरे आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई और झाई में परछाई दर्शे, लखे कबीर आसान। कबीर साहब तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देते हैं। तुम्हारी आत्मा ही सार शब्द है। जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है वही सार शब्द है, और ये जो जीव आत्मा है ये उसका सिमरण करेगी, अपने सत्य स्वरूप का सिमरण करेगी, तब जाकर ये अपने आप को जान पाएगी। नहीं तो इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो कहते हैं एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए। उसको क्या सिमरण कर रहे हो? जो पैदा हो गया और मर जाएगा। उसको सिमरो जो आदि अनादि सच है, आद सच अनाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उस सत्य को जानो तब समझो कि काम बनेगा, नहीं तो ऐसे जन्म मरण में धक्के खाते अपना जन्म बर्बाद करके चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें पूजना तो राम को ही है, लेकिन राम और राम में भेद जान लेना है। लेना तो हमने नाम ही है, लेकिन नाम और नाम में भेद समझ लेना है। एक नाम 52 अक्षरी है और एक 52 से न्यारा है। तो कहते हैं एक नाम को जान के, जो 52 से न्यारा है उसको जान लो। एक नाम को जान के और दूजा एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया नहीं आवे नहीं जा। चंचल, चंचल से निचल भया, अचल हो गया। जो पहले डोलता फिरता था, सुरती भटकती फिरती थी, अब अपने स्वरूप में स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है। अब उसकी मुक्ति होगी, अब उसे कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो मन के साथ लग के ये जन्मों जन्मों से भटक ही रही है, 184 धक्के खा रही है। और अगर अभी भी शब्द को नहीं छीन पाई तो वापस 84 में चली जाएगी। तो कहते हैं 184 भटक के, अरे पाँव पे अटकी आए और अब की पासा ना पड़ा।
तो फिर 84 जाए, दोबारा तैयारी कर लो 84 में जाने की। अगर अभी भी उस सार शब्द को, निज नाम को नहीं चीन पाए, अगर अभी भी 3 गुणों में उलझे रहे, तो गीता में स्पष्ट बोला है, हे अर्जुन, जो मेरी 3 त्रिगुणी माया को नहीं लांग पाते वो जन्मों जन्म लाख 84 में भटकते हैं, और जो मेरी त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं वो सहज ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या है त्रिगुणी माया? जो तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है वो माया ही है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये जंतर मंतर तंत्र, ये पूजा पाठ आडंबर, ये जितना भी तीर्थ व्रत मुहूर्त है, सब कुछ ये माया ही है। जानना किसको है? आत्मदेव को, और वो 3 गुणों से न्यारा है। अरे 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, तुम्हें तुम्हारा निज नाम चाहिए तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान चाहिए, आत्म ज्ञान चाहिए, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि किसी और का नाम जपना है। आत्म ज्ञान का मतलब खुद को जानो। आत्म कथा मतलब खुद की कथा। आत्महत्या मतलब खुद के शरीर की हत्या। आत्म कल्याण मतलब अपना कल्याण। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान। जब खुद का ज्ञान हो गया तो खुदा दूर नहीं है। इसीलिए आत्मा को जानो। और ये कैसे मिलेगी? एक भेदी गुरु के द्वारा। जब तुम रहस्य को समझ लोगे, अपनी आत्मा के रहस्य को समझ लोगे कि मेरी आत्मा कहाँ विराजमान है, अपनी आत्मा से मैं कैसे जुड़ूं, क्योंकि तुम खुद से ही अलग हो चुके हो। एक कुत्ता शीशे में देख रहा है अपने प्रतिबिंब को, अब वो खुद को भूल गया और अपने प्रतिबिंब को देख देख के भौंक रहा है। उसको अपना होश ना रहा, अपने प्रतिबिंब में पूरा ध्यान रम गया, बंधन में चला गया, मर जाएगा भौंक भौंक के। साहिब कहते हैं जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। तुझे कौन पकड़ेगा? क्या वो शीशे वाला कुत्ता बाहर वाले कुत्ते को आके काट सकता है? सारी उम्र जोर लगा ले, नहीं काट सकता। इसी प्रकार क्या तुम्हें कोई यमराज यमदूत पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता, लेकिन पकड़ के ले जाता है। कैसे ले जाता है? क्योंकि तुम ही उसका हाथ पकड़ लेते, तुम ही ने पकड़ लिया उसको और मारे गए। जैसे तोता उस नली को कस के पकड़ लेता है, जिस नली को छोड़ के उसने उड़ना था, तो तोता पकड़ने वाला उसको आराम से आके पकड़ लेता है। तो पकड़ा तोते ने था और सोच रहा था नली ने मुझे पकड़ लिया। इसीलिए साहिब ने बोला, कहे कबीर नलनी के सुगना, सुगना यानी तोता, नलनी यानी नली। कहे कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़ी। तुझे कौन पकड़ सकता है? लेकिन तू अपने स्वरूप को जान ले, क्योंकि यमराज आएगा, यमदूत आएंगे, केवल देही को पकड़ सकते हैं वो। जैसे तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तुमने क्या पकड़ा? हाथ पकड़ा, मेरी आत्मा को थोड़ी नहीं पकड़ लोगे। लेकिन अगर मैं इस आत्मा को इसी शरीर में रमा हुआ रहने दूं, तो तुम मेरी आत्मा को भी पकड़ के बैठे हो। जहां जहां तुम शरीर ले जाओगे वहां वहां मुझे जाना पड़ेगा। और जैसे मैं शरीर छोड़ दूंगा तो तुम्हारे हाथ में केवल लाश रह जाएगी, केले का छिलका रह जाएगा और केला गायब। इसी प्रकार आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन ये आत्मा अपने आप को जान ले तो, नहीं तो ऐसे ही जन्म मरण में भटकती रहेगी। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। प्रथम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। जो पहली दीक्षा लेने आए हैं हाथ खड़ा कर दो। जो दूसरी दीक्षा लेने आए हैं वो हाथ खड़ा करो। चलो
ठीक है, अब पहले आरती होगी, प्रसाद बांटेंगे, उसके बाद नाम दीक्षा होगी। पहले प्रथम दीक्षा होगी, उसके बाद आरती होगी, फिर दूसरी दीक्षा होगी। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। सतनाम साहिब। हाँ कोई करो करो। किसी का कोई सवाल है, पूछ सकता है? कोई सवाल हो किसी का? पहली बार सुनने में ये सत्संग थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि ना तो किसी देवी देवता की जयकारा लगा, ना किसी भगवान की पूजा करने की बात करी, बल्कि जो थोड़ा बहुत करते भी हैं वो भी कह रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो बड़ा अजीब लगता है कि ये भगवान से मिलाने हैं कि भगवान से छुड़वाने आए हैं। असल में हम भगवान को ना जानने के कारण किसी और कोई चीज को भगवान मान बैठे हैं, इसीलिए हम दूर हो गए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि पाथर पूजे हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़। लेकिन किसी कारणवश कहते हैं, कोई कारण होगा इसलिए कहते हैं, नहीं तो लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। लोग पत्थर को पत्थर नहीं भगवान मान रहे हैं, श्रद्धा जुड़ी है, क्योंकि उनको उन्हीं पत्थरों से मनमाने फल मिल रहे हैं, इच्छाएं पूरी हो रही हैं। अब क्या वो पत्थर किसी की इच्छा पूरी कर सकता है? जिसको एक शिल्पकार ने खुद बनाया है, छेनी हथौड़े से, छेनी और हथौड़े से उसने खुद बनाया है। या फिर किसी सीमेंट वाले ने, देखो सड़क के किनारे कितनी दुकानें होती हैं जिसमें सीमेंट के भगवान बनाए जाते हैं। अभी दुर्गा जी का सीजन आ जाए, यानी दुर्गा जी का जो पूजा पाठ का सीजन आ जाए, नवरात्रे आ जाए, सड़कों पे तुम्हें दुर्गा जी दिखाई देंगी। 100 मूर्तियां दुर्गा जी की खड़ी कर देंगे। वो कौन बना रहा है? आदमी बना रहा है। आदमी ना बनाए एक भी मूर्ति ना बन पाए, यानी आदमी भगवान को बना रहा है। जबकि असल क्या है कि भगवान ने आदमी को बनाया। दिक्कत ये है, जिस भगवान ने आदमी को बनाया उस भगवान को भूल गया, और जो आदमी ने भगवान बनाया उसको भगवान मान के बैठ गया। दिक्कत बस ये है। अब संत बस यही समझा रहे हैं कि सच्चाई जान ले भाई, सच्चाई जान ले, तेरे भले की बता रहे हैं, भगवान से दूर नहीं कर रहे हैं। भगवान को तो याद दिलवा रहे हैं कि जिस भगवान को तू भूल गया, जिसने तुझे बनाया, उसको भूल के तू उस भगवान के चक्कर में पड़ गया जिसको तूने बनाया। बस दिक्कत ये है। भजो गोविंद गोविंद बाजना कोई। अब भजो गोविंद बोला, लेकिन तुम पत्थर को भजने लग गए। वो भी ये समझ के कि पत्थर में पंडित जी ने प्राण डाल दिए। पंडित जी का अपना जमाई मर जाए तो न डालता प्राण उसमें, अपना बेटा मर गया तो प्राण डाल के दिखाए। जबकि गुर्दा भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, फेफड़े भी है, सब कुछ है, केवल प्राण ही तो नहीं है। मारे मंत्र डाल दे प्राण, नहीं डाल पाएगा। पता है उसको कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन पत्थर में प्राण डालने में माहिर है, जिसमें ना किडनी है, ना फेफड़े है, ना गुर्दे है। पंडित लोग तो बेवकूफ बना रहे हैं सब दुनिया में। देखो कोई किसी को बेवकूफ नहीं बनाता।
खुद बढ़ते हैं, खुद बढ़ते हैं। पंडित अपना काम कर रहा है क्योंकि वेदों पुराणों में लिखा है, वो प्राण प्रतिष्ठा लिखी गई है इसलिए वो कर रहा है, वो तो अपना कार्य कर रहा है। लेकिन तुम बेवकूफ हो जो उसको मान रहे हो, तुम बेवकूफ हो जो उसको मान रहे हो। तुमने ज्ञानी बनना है, तुमने समझदार बनना है। और जब तुम समझदार हो जाओगे तब तुम खुद विवेकी हो जाओगे। तुम खुद समझ जाओगे कि कौन सा भगवान है जिसने मुझे बनाया है, इस काया को बनाया है, और कौन सा भगवान है जिसको मैंने बनाया है। दोनों में निबेड़ा कर लोगे और असली वाले भगवान को प्राप्त कर लोगे और नकली वाले का त्याग कर दोगे। बस इतना सा खेल है, इसको समझने में पूरा जीवन लग जाता है। लोग कहते हाँ, ये संसार महात्मा जी अभी आपके वचनों के अनुसार, जैसे आपने कहा पत्थर की मूर्ति के बारे में, हाँ, तो ये हर जगह सुनता आ रहा हूँ मैं भी कि मानव ने जो गड़ी मूर्ति उसको पूजा करते लोग, कि मानव ने गड़ी मूर्ति उसकी पूजा करते लोग, रची मूर्ति इस परमात्मा ने इसको पुतला करते लोग। क्या बात है। तो हमारे को तो संत महापुरुष जगाते हैं, बिल्कुल, मगर हम उस अंधेरी नींद के अंदर सोए हुए हैं जो जाग नहीं पाते। बिल्कुल। तो इसका रहस्य इनको खोल के समझाओ। इसका रहस्य ये है कि हमें ऐसे रंग में रंग दिया गया है, बंद कर दे, ऐसे रंग में रंग दिया गया है डरा के कि अब वो रंग छूट नहीं रहा। हमारे सत्संग सब समझते हैं, सब समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन डरते हैं कहीं बालाजी उल्टा ना कर दे रात में, कि पता लगा गधे मार रहा है लाके तो नितिन दास उन्हें नहीं बचाएगा। देवताओं से डरते हैं लोग कि हमारा कोई बुरा ना हो जाए, इसलिए वो उसी रंग में रंगे रहते हैं, पुराने रंग में रंगे रहते हैं। जबकि वो ये नहीं सोचते, ये नहीं समझते कि आगे बढ़ने से कभी कोई नाराज नहीं होता। तुम 10वीं में हो, 10वीं का टीचर, 10वीं का स्कूल, 10वीं की वर्दी, तुम पास करके 11वीं में चले जाओगे तो तुम्हारा बाप खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा, खुश होगा कि तुमने वो स्कूल ही बदल दिया, टीचर भी छोड़ दिए, लेकिन तुम आगे बढ़ गए। और अगर 10वीं से तुम्हारा डिमोशन करवा दे, टीचर कहे नहीं तो 10वीं के लायक नहीं, तो 9वीं में जा दोबारा, तो लठ लेके दौड़ाएगा तुम्हें। तो देवी देवताओं को छोड़ के अगर आत्म ज्ञान में हम आते हैं तो ये ज्ञान इसके ऊपर का है, ये ज्ञान इसके ऊपर का है। देवी देवताओं को छोड़ के हम भूतों की पूजा करने लग जाएं, प्रेतों को पूजने लग जाएं, तो ये ज्ञान उसका नीचे का है। ये पितृ पूजा करते हैं, ये मना है, गीता में मना किया गया है। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरलोक में जाते हैं, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के बीच जन्म लेते हैं। हे अर्जुन, ये तीनों ही अज्ञानी हैं, इन तीनों में से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल क्लियर है, 9वां अध्याय पढ़ो और 7वां पढ़ो, दोनों में मिल जाएगा तुम्हें ये लिखा हुआ, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। नहीं, पितृ बनते हैं तो वो कोई किसी का बाप है, हाँ। तो वो बाप बेटे को दुखी करना चाहता है क्या? कोई दुखी नहीं करता, याद रखना। जो जीते जी कभी दुखी नहीं किया, तुम जीते जी बाप को खाना ना दो तब भी वो तुम्हें गाली ना देगा। वो भी सोचेगा चल मेरा ही बेटा है, बेटा मेरे ही कर्म होंगे, ऐसे खराब दिल मार के पत्थर रख के दिल पे दिन गुजार लेगा। और तुम कहो एक दिन श्राद्ध ना दिया मैंने, एक तो देते भी साल में एक बार हो, क्या तुम्हारा बाप साल में एक बार खाना खाता था? क्या तुम्हारे पिताजी, माताजी, दादाजी साल में एक बार खाना खाते थे? नहीं, खाना तो रोज 3 टाइम खाना। तो फिर अगर उनको खिलाना है पितरों को तो रोज 3 टाइम खिलाओ, 3 टाइम खिलाओ, तब तो माने कि भैया वो खुश है, नहीं तो सब गोलमाल है, कोई नहीं खाने वाला। पितरलोक में क्या भोजन की कमी है जो वो तुम्हारी एक थाली का भूखा है? ये सब फालतू का ड्रामा है, केवल धंधा है। जो मर गया है उसके नाम का भी पैसा कमाने के लिए धंधा है, जीते जी तो धंधा है ही है। जो मर गया उसके नाम का भी धंधा, हर साल धंधा,
कैसे आएगा पैसा भाई? ऐसे ही आएगा। बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक और उसकी पीढ़ी चलने तक, जब तक उसकी पीढ़ी चल रही है, ये सारा धंधा चल रहा है उसका। बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले इसकी जन्मपत्री बनवाओ, धंधा। फिर उसमें 2-4 दोष निकाल देगा, इसको पितर दोष है, कालसर्प दोष है, ये दोष है, वो दोष है, धंधा। केवल हिंदुओं का धंधा है ये। अंग्रेजों को कोई ना पितर दोष लगता कभी, उनको तो पता ही नहीं दोष होता क्या है, सारा हिंदुओं को ही लगता है। उसके बाद उसका नामकरण करवाओ, धंधा। उसके बाद उसको स्कूल में डालना है, ठीक है, डल गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फिर पंडित जी के पास पहुंच गए, पंडित जी बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्या करें बेटा? ये करो, धंधा। बड़ा हो गया, शादी का, फिर पंडित जी को बुलाओ, धंधा। फिर उसके आगे बच्चा हो गया, उसके फिर उसका धंधा, करते करते मर गए, फिर धंधा, मरने के बाद भी धंधा, उसके फिर 1 साल बाद धंधा, फिर 4 साल बाद धंधा, फिर हर साल पितर के नाम पे धंधा। ये परमात्मा के नाम पे धंधा ही चल रहा है भाई, कुछ नहीं करना। ये पिंजड़ा है, ये पिंजड़ा है, पिंजड़ा। इस पिंजड़े को कहीं भी जला दो, कहीं भी दफना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता तोते को। तोता तो उड़ गया। कोरोना में सारे धंधे बंद हो गए थे। एक ने भी नहीं बोला कि जो अपने पिता की लाश नहीं जलवाएगा, हमसे मंत्र नहीं मरवाएगा, उसका पिता भटकेगा भूत बन के। एक भी ने ना बोला। दिखा दो कोई बोला हो पंडित जी? एक भी काजी नहीं बोला कि इसकी नमाज नहीं करवाओगे, इसको दफन करते हुए इसको दोजक मिल जाएगा, एक भी ना बोला। दिखा दो कोई बोला हो तो। यानी जब तुम्हारी जान पे बनाई तो सब मंत्र संतर सब जीरो, सब ठीक है, सब गायब। और जब सब कुछ ठीक है तो फिर वही फंदा डाल रहे तुम्हारे गले में। केदारनाथ में 3 लाख 4 लाख बंदे बह के मर गए, आज तक ना मिले। कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, कोई लाश नहीं फूकी किसी की, कोई दफन नहीं किया गया, फिर तो सारे भूत बन के घूम रहे हो। उसको तो नहीं जाता कोई ढूंढने कि चलो उसका कुछ करवा देते हैं अंतिम संस्कार। ये सब धंधा है, ये सब धंधा बंद हो जाएगा अगर तुमने गीता पढ़ ली तो। अगर तुमने गीता अच्छी तरह पढ़ ली, सारे हिंदू समाज ने, हिंदू धर्म वाले जितने भी हैं, एक एक श्लोक पे मंथन कर लो, एक एक श्लोक मत लो, दिमाग में फिट कर लो, ये सारे धंधे बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये सब धंधेबाजी में हम लोग कभी थे ही नहीं। हम सनातनी हैं। सनातन का मतलब देवी देवताओं की पूजा करना नहीं होता। सनातन का मतलब होता है आत्मा को जानने वाला सनातनी, क्योंकि आत्मा ही सनातन है। लोग कहते हैं ना हमारा धर्म इतना पुराना है कि इसकी कोई तारीख नहीं है। अरे पुराना छोड़ो, हमारा धर्म सबसे सदा से ही था। अराना पुराना नहीं है, आत्मा सदा से है, कोई डेट ही नहीं है जब वो नहीं थी। उसी को जानना हमारा धर्म था। ये तो बाद में आया, सारा पत्थर पूजा बाद में आई है। ये बाद में थोपा गया हमारे ऊपर सारा कुछ पंडितों ने। और जिस जिसको समझ में आता रहा वो इनको छोड़ के दोबारा आत्मज्ञान में आते रहे। महात्मा बुद्ध सारा पाखंडवाद छोड़ा, वो तो उनको गुरु नहीं मिला, नहीं तो वो आत्मज्ञान में आ जाते। सारा पाखंडवाद छोड़ा, जबकि राम जी के ही, विष्णु जी के अवतार गिने जाते हैं, वो भी 9वें अवतार। सारा कुछ छोड़ दिया उन्होंने। और अशोक राजा, उसने भी सब कुछ छोड़ दिया। जो जो जिसको भी ज्ञान होता रहा पाखंडवाद का, वो इसको छोड़ता रहा। कबीर साहब ने विरोध किया, रविदास जी ने, नानक साहब ने, सबने विरोध किया, क्योंकि ये हमारा धर्म है ही नहीं। हमारा धर्म सनातन है। सनातनी कभी पत्थर नहीं पूजता। जो पत्थर पूजे वो सनातनी होता ही नहीं है। सनातन इस दुनिया में केवल एक है। और कृष्ण जी खुद कहते हैं
कि हे अर्जुन, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा के अलावा इस दुनिया में और कुछ पूजनीय है ही नहीं। जहां पर वो ये कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, तो सब धर्म में सब धर्म आ जाते हैं। ये मत सोचो कि बाकी धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म में आ जा, ये मत सोचना कि बाकी धर्मों को छोड़ के हिंदू धर्म में आ जा। वो कह रहे सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आने का मतलब है पहले मुझे जान तो ले कि मैं हूं क्या। शरण में तो तब आएगा कहीं मुझे ये आदमी करके तो नहीं मानने लग गया। अगर आदमी करके मानेगा तो मंदिर में चला जाएगा, मेरी शरण में नहीं आया, पत्थर पूजने लग जाएगा, मुझे भी देवता बना के घोषित कर देगा। मेरी शरण में आने का मतलब है मुझे तत्व रूप में जान ले। हे अर्जुन, जो मुझे तत्व रूप में जानता है वो मेरा ही रूप हो जाता है। अंतमता सो गता। अगर तुम शरीर रूप में भगवान को पूजते हो तो तुम्हें अगला जन्म शरीर का ही मिलेगा, और किसी भी रूप में पूज लो, चाहे तुम देवी देवता के रूप में पूज लो, चाहे तुम गाय बैल बकरी के रूप में पूज लो, चाहे तुम गुरु के रूप में पूज लो, अगर तुमने शरीर पूजा तो तुम्हें शरीर ही मिलेगा। और तुमने अगर आत्मा का चिंतन किया तो तुम ही आत्मा हो जाओगे, क्योंकि अंतमता सोगता। तो इसलिए हमारा धर्म आत्मज्ञानी धर्म है और हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप है, हमारा ज्ञान आत्म ज्ञान है। इसी आत्म ज्ञान को ना समझने के कारण दर दर भटक रहे भगवान के लिए, और भगवान छुपा है हमारे अंदर। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी कासी, जल में मीन प्यासी। पानी से दूर है नहीं मछली, लेकिन मछली जान नहीं पा रही है कि पानी कैसे पिया जाए, इसीलिए भटक भटक के प्यासी ही दम तोड़ देती है। तो कुछ नहीं करना है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपनी आत्मा में समा जाओ, फिर ये माया तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर अपनी आत्मा को नहीं जाना तो कुछ ना कुछ तो अपने आप को मानना ही पड़ेगा। आदमी मानोगे या औरत मानोगे, अज्ञान में ही रह जाओगे। तो सबसे बड़ा रोड़ा है कुरीतियां, जो हमारे अंदर ठूस ठूस के भर दी हैं। बकरे काटना अल्लाह के नाम पे, बकरे काटना काली माँ के नाम पे, लोगों को धर्म लग रहा है, जबकि ये पाप है। इसको पाप बोला कबीर साहब ने कि सारा दिन पूजा करता है, उसके बाद बकरा काट देता है, तो पापी बन गया। अगर माँ को बकरा प्यारा होता तो रातों रात सारे बकरे गायब कर देती। अल्लाह को बकरे चाहिए होते तो सारे बकरे गायब कर देता वो एक ही बार में। बल्कि अल्लाह ने तो कभी कहा ही नहीं कि बकरे काटो। ये बकरा काटने की रीति कहां से आई है? अल्लाह का एक नबी था, बहुत प्यारा था, उसकी परीक्षा ली थी अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा कि जिसको तू सबसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे नाम पे कुर्बान कर दे। अब वो अपने लड़के को बहुत प्यार करता था, अब चक्कर में पड़ गया क्या किया जाए। हालांकि उसने सोचा नहीं कि क्या किया जाए, उसने तो अपने लड़के को लिया और गर्दन काट दी चादर रख के। चादर इसने रखी कि मेरा बेटा है, बिना देखे काट दे। जब बेटा कट गया, गर्दन अलग हो गई, तब अल्लाह ने कहा कि भाई मैं तो तुझसे खुश हूं, तू इस परीक्षा में पास हो गया। और उस लड़के की जगह बकरा रख दिया अल्लाह ने, और उसका लड़का जीवित हो गया। यानी लड़का जीवित, उसकी जगह बकरा कटा हुआ वहां पे गिर गया। लेकिन उस बकरे को खाने के तो परमिशन थी नहीं, बकरे काटने तक की बात थी, खाने को क्यों कब कहा अल्लाह ने कि इस बकरे को खा भी जा।
वो तो उसके बच्चे को जीवित कर दिया, बकरा मार दिया वहां पे, उसी की चीज है, कुछ भी करे। तुम्हें कब कहा अल्लाह ने कि तुम भी अपनी प्यारी चीज को काटो? और अगर तुम्हें सबसे प्यारा बकरा ही है, अगर तुम्हें सबसे प्यारा बकरा ही है, तो तुम्हें क्या अपने बीवी बच्चे प्यारे नहीं है? मतलब सारे मुसलमानों को बकरा ही सबसे प्यारा है। ये हालत है। खुद तो बेवकूफ है और अल्लाह को भी बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने। 2 महीने पहले बकरा लेते हो, वो सबसे प्यारा हो जाता है इनको। तो ये हालत है धर्म के नाम पे। वो तो बेरूम, जैसे अपने कहते हैं संत महापुरुष कि बेरू माता की पूजा करे, देव जान कर द्यावे। हाँ। आपका पुत्र की रक्षा पुत्र प्राय चढ़ावे, हाँ। मां सारी जीव सतावे। अपने बच्चे की रक्षा के लिए मेरा बच्चा जीवित रहे, किसी और का बच्चा मरवा दिया। हाँ। ये लेन देन का सौदा है भाई, ये देना पड़ेगा। तो विष्णु दूसरा को बच्चा को तो बंद कर ही दियो। बिल्कुल ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए हाँ, इसलिए धर्म करो। धर्म का मूल क्या है? दया। जहां दया तहां धर्म है। साफ बोल दिया कि अगर तुम धार्मिक हो तो अपने दिल में दया लाओ, दर्द लाओ, लोगों का भला करो, जीवों से प्रेम करो, तब तो तुम धार्मिक कहलाओगे, नहीं तो तुम धार्मिक नहीं हो भाई। यही हाल हिंदुओं का है, देवियों के नाम पे दे बलि दे बलि। जब अपनी लड़कियों की बलि देनी पड़ रही थी ना बलि प्रथा, एक सती प्रथा, पति मर गया तो उसकी बीवी को उसके साथ जला देते थे। अगर आज वो प्रथा चल रही होती कितने लोग खुश होते। जबकि क्या बोलते हैं कि पति के साथ जब वो जल जाती थी तो स्वर्ग को चली जाती थी। पति का भी स्वर्गवास हो गया, वो अकेला क्या करेगा, बोर होगा वहां पे, चल बीवी को भी ले जा भाई साथ में। ये भी इसको सती कर दो महाराज, ये उसको सती कर दो, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी, वो भी चली जाएगी स्वर्ग में। अगर अभी किसी की लड़की को बैठाना पड़ जाए तो सारे धर्म बदल लोगे। हमें नहीं रहना हिंदू धर्म में, यहां तो हमारी बेटियां सेफ नहीं है। जला दोगे क्या अपने दामाद, मरे हुए दामाद के साथ अपनी बेटियों को? है हिम्मत? किसी में नहीं है। वो रिवाज तो बदल दिया। वहां तुम्हारे धार्मिक हानि नहीं हुई, तुम्हारे धर्म को ठेस नहीं लगी, तुम्हारी मान्यताओं को ठेस नहीं लगी। क्यों? तुम बहुत समझदार थे, तुम्हें पता लग गया था बेटा इसमें नुकसान हमारा ही है, इसको बंद कर दो। भले ही किसी भगवान ने बोला हो, उससे क्या लेना हमने, हम तो बच गए, हमारी बेटियां तो बच गई। वहां भगवान फेल कर दिया तुमने। किसी भी ग्रंथ में लिखा हो, अरे जाने दे, मरने दे, हमने क्या लेना, हमारी बेटी बच गई, हमारी माँ बच गई, वहां तुम कंप्रोमाइज कर लोगे। लेकिन जहां तुम्हें ज्ञान की बात बताई जाए, थोड़ी अकल की बात बताई जाए, वहां तुम्हें लगता है ये महात्मा तो हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है। भैया धर्म के इतने पुजारी हो तो ले आओ दोबारा से सती प्रथा को एक बार वापस। क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? धर्म के नाम पे ले आओ वापस, फिर देख लेते हैं कितने धार्मिक हैं, कितना धर्म से प्यार है, कौन अपनी बेटियों की, अपनी मामियों की, मौसियों की, अपनी बाहों की बलि चढ़ाता है मरे हुए आदमी के साथ। सबको नानी याद आ जाएगी। तो इसलिए विवेकी बनो, विवेकी बनो, तो ये दुनिया इतनी प्यारी हो जाएगी कि यहां पर कोई दर्द नाम की चीज ना रहे। ये दंगे फसाद, ये लड़ाई झगड़े, सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे मारा मारी होती है। वो पहले दिल्ली देखो, कितनी सुंदर दिल्ली, और बिल्कुल तबाही हो गई। गलियों गलियों में तलवारें, गलियों गलियों में लाशें, गोलियां चल रही हैं। ऐसा ऐसा संसार चाहिए क्या हमें? हमें ऐसा देश चाहिए क्या कि धर्म तो रह जाए लेकिन धर्म को मानने वाले ही मर जाएं? धर्म तो रह जाए किताबों में, किताबों में ही रह जाएगा। मुसलमान धर्म इस्लाम की किताब में रह जाएगा, कुरान में, हिंदू धर्म रह जाएगा,
गीता में, लेकिन जो धर्म को मानने वाले हैं वो गलियों में पड़ जाए, सड़ जाए, कट जाए। ऐसा देश तो नहीं चाहिए भाई। इसलिए विचार लगाओ, विवेक करो। अपने अपने धर्म सबको प्यारे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा यही है कि हमने जीते जी कुछ पाना है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ये सब बता रखा है मैंने, सत्संग में लंबा हो जाएगा काम। थोड़ा और डाल दो। तो सवाल है सृष्टि कैसे बनी। सृष्टि रचना वैसे तो मैंने नहीं खोलनी है, लेकिन एक हिंट दे दूंगा, आराम से समझ जाओगे सृष्टि कैसे बनती है। ये जितनी भी सृष्टि है ये कल्पना से बनती है, याद रखना। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, और जितनी मन की कल्पना, काल कहावै सोए। काल से ही सृष्टि बनती है, काल ही सृष्टि को बनाता और बिगाड़ता है, और ये कल्पनाओं के द्वारा बनाता है। ये जितना भी तुम्हें संसार में दिख रहा है ये सब केवल एक कल्पना है, इमेजिनेशन है। तुम्हें जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी तत्व दिखाई दे रहे हैं, ये सब एनर्जी है। एनर्जी, एनर्जी मतलब, एनर्जी का मतलब माया। ये सब माया का खेल है। एनर्जी को ही माया कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बार बार बदल जाती है, माया भी बार बार बदल जाती है। लेकिन जो एनर्जी का स्रोत है वो कभी नहीं बदलता। सोर्स ऑफ एनर्जी वो नहीं बदलती। तो जितनी भी ये माया का खेल है, ये सब सृष्टि ऐसी ही बन रही है, केवल आपको दिख रहा है, केवल एक इमेजिनेशन, केवल एक कल्पना है। लेकिन ये कल्पना हमें इतनी ज्यादा सच लगती है कि हमारा दिमाग इसको सच मान के ग्रहण कर लेता है। और जो हम सपने में देखते हैं है वो भी कल्पना है, वो भी सृष्टि, खेलते खाते उसमें भी हो, लेकिन हमारा दिमाग उसको एक सपना बना के, एक सपना मान के उसको झूठ मान लेता है। जबकि ना ये झूठ, ना वो झूठ, और ना ये सच, ना वो सच। तो ये सारी सृष्टि कल्पना से बनती है। जब इसका भेद समझ में आता है, नाम दीक्षा मिलती है, भक्ति करते हो, तब असल में जान पाते हो ये सृष्टि कैसे बनती है। निरंजन के जाल से कैसे निकले? निरंजन के जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने सत्य स्वरूप को जानो। निरंजन का जाल है माया का जाल। माया को जानते जाओ और त्यागते जाओ, छोड़ते जाओ। जब तक जीवन रहेगा रहोगे तो माया में, लेकिन माया को जान के अंत में उसको त्याग दोगे, छोड़ दोगे। मुर्गाबी का नाम सुना होगा, एक जल में पक्षी होता है मुर्गाबी। पूरा दिन तो जल में रहता है, लेकिन उसके बाद जब उसने घर जाना होता है तो सूखे परों से अपने घर की तरफ उड़ारी मार देता है। यानी वो पानी में तो रहता है, लेकिन पानी से न्यारा होके पानी में रहता है। यही तो बोल रहा हूं, बिना पानी के, बिना मछलियों के काम उसका भी ना चले, लेकिन शाम को घर तो जाना है ना, यह काम ही चलाना है। दुकान बंद करते हो शाम को, काम ना चाले तो खोल के रखो 24 घंटे। सबको पता है कि सुबह 8-9 बजे से लेके शाम 8-9 बजे तक दुकान बनानी है, चलानी है, उसके बाद ताला मार देना है। पता है ना सबको, ज्ञान है ना। बस यही ज्ञान रखो दिमाग में। बचपन से लेके बुढ़ापे तक माया की दुकान चलानी है, और जाते जाते इसमें ताला मार देना है। बस यही समझना है। कोई ताला मारने को तैयार नहीं है, वापस दुकान खोलने को सब तैयार है। तो अब सुबह नहीं आनी चाहिए आपकी। एक बार ताला मार के गए तो गए, वापस दुकान खोलोगे तो फिर खुल जाएगी ये। अपना मूल नाम क्या है? हमारा मूल नाम क्या है? हमारा आत्म स्वरूप, यही हमारा मूल नाम है। हमारे नकली नाम क्या है? हमारे 52 अक्षरी नाम, जो हमारी काया से बनते हैं। होंठ, जीभ, मुंह, इससे बनते हैं। जितने भी नाम,
ये सब नकली नाम है, कृत्रिम नाम है, जिसके लिए बोला कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापर बला। अगर ये 52 अक्षर ना होते, का खा गा गा पा फा बा टा टा डा, तो हम अपने बच्चों का नाम क्या रखते? जब कोई अक्षर ही ना होता तो हम क्या नाम रखते अपने बच्चों का? कोई नाम ही ना रख पाते। हम अपने भगवानों का क्या नाम रखते? कोई नाम ही ना रख पाते। अपने देश का, अपनी जात का, अपने संसार का क्या नाम रखते? कुछ भी ना रख पाते। जैसे गाय का बच्चा पैदा हुआ, खाया पिया मर गया, ऐसे हमारे बच्चे पैदा होते, खाते पीते मर जाते, किसी का कोई नाम नहीं होता, क्योंकि नाम पहले था ही नहीं। नाम इंसानों के दिमाग की उपज है, इसीलिए हर क्षेत्र में अलग अलग नाम है, अलग अलग अक्षर है। हमारे अक्षर दूसरी भाषाओं से नहीं मिलते। अरबी के अक्षर कुछ और हैं, पंजाबी के अक्षर कुछ और हैं, हिंदी के अक्षर कुछ और हैं, अंग्रेजी के, जापानी के, ताइवानी के, रशियन के, इटालियन के, जर्मनी के, सबके अलग अलग अक्षर, अलग अलग नाम लेके बैठे हैं, क्योंकि इंसानों के दिमाग की उपज है। ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर अभी तक अक्षर नहीं बने और वहां पे नाम नहीं रखा जाता। ऐसे बहुत से जंगली कबीले हैं जहां पे अभी तक अक्षर नहीं बने, बस मुंह से ही इशारे देते हैं वो एक दूसरे को। ऐसे भी लोग हैं जो कपड़े ही नहीं पहनते, नंगे हैं बिल्कुल, ऐसे भी अभी भी हैं। तो वहां पर अक्षरों का कोई खेल ही नहीं है, रोल ही नहीं है। वहां तो वो किसी के साथ मिलते जुलते भी नहीं है। कोई आदमी बाहर का आ जाए तो उसको खत्म, आदमखोर, ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं अभी भी। तो सारे पहले वैसे ही थे। इस दुनिया में जब आए कोई किताबें और बैग बस्ते लेके थोड़ी नहीं आए थे। यहीं पे कलम बनाई, यहीं पे खुद ही किताबें बनाई, खुद ही अक्षर बनाए, बन गए डॉक्टर इंजीनियर। नहीं तो कौन थे? आदि मानव थे, जानवरों का शिकार करके खाते थे, पेड़ पौधों के कंदमूल खाते थे। कौन डॉक्टर पैदा हुआ, कौन इंजीनियर पैदा हुआ? धीरे 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 दिमाग बढ़ा, खोज हुई, आगे से आगे खोज करते 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 साइंटिस्ट बन गए। तो ये सब माया का खेल है। मूल नाम एक ही है, आत्मा। आत्मा के अलावा कुछ नहीं, आत्मा ही सत्य है। चलो अब करो। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं, और नाम दीक्षा का प्रोग्राम है वो भी करना है, वापस भी जाना है। बोलिए सतगुरु बंदीशो, सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब। हाँ, गाँव पर माइक चाल रही है,